गुड एंड सी भारत। गुड एंड सी इंडिया। गुड एंड सी भारत। गुड आफ्टरनून। जय हिंद। आप सभी को ब्रदर एंड सिस्टर आज की एफबी लाइव सेशन में दिल से वेलकम करता हूं एक शानदार सॉन्ग के साथ। राकेश चौहान जी गुड एंड सी, पूजा नस्कर जी गुड एंड सी, डीएन सर जी गुड एंड सी, राजेंद्र राव जी गुड एंड सी, रेणु सिंह जी गुड एंड सी, राम जी महातो जी गुड एंड सी, महेंद्र सिंह जी गुड एंड सी, संदीप अज्जू जी गुड एंड सी, प्रेम कुमार जी गुड एंड सी, अंशुली जी गुड एंड सी, मुकेश कुमार जी गुड एंड सी, राजश्री कथक जी गुड एंड सी, टिंकू प्रसाद जी गुड एंड सी, अर्पण मुखर्जी जी गुड एंड सी, पंडित रामकृष्ण जी गुड एंड सी, संगीता माल्टो गुड एंड सी, एमडी अख्तर गुड एंड सी, रविंद्र राय जी गुड एंड सी, मिलन चटर्जी जी गुड एंड सी, जी गुड एंड सी, गुरदेव सिंह जी गुड एंड सी, थैंक यू। गुड एंड सी भारत, गुड एंड सी इंडिया। दोस्तों काम कोई मुश्किल नहीं है, दोस्तों काम कोई मुश्किल नहीं है।
लक्ष्य को अगर पहचान लो, दोस्तों काम कोई मुश्किल नहीं, लक्ष्य को अगर पहचान लो, राह मंजिल को सदा छूने के दिल में ठान लो, राह मंजिल की सदा छूने दिल में ठान लो। तो दोस्तों, माई सेल्फ सोमनाथ कर्मकार, मिसेस संगीता कर्मकार, आप सबको इस शानदार फेसबुक लाइव सेशन में दिल से स्वागत करता हूं। आप सबका आज का दिन शुभ और मंगल हो और आने वाला साल आप सबके लिए बेहतरीन हो और आप सबके ड्रीम फुलफिल हो। इस वादे के साथ आज का सेशन शुरू करने से पहले, सेशन को सबसे पहले हम लोग परमपिता परमेश्वर, जिन्होंने मुझे इस धरती में जन्म दिया, जिन्होंने मुझे मौका दिया इस शानदार इस पृथ्वी में आने का, उनको सबसे पहले नमन करता हूं। और जिसके द्वारा जिन्होंने मुझे इस धरती में उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मेरे स्वर्गीय पिता और मेरे माता जी, उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं। और दोस्त, मैं नमन करना चाहता हूं उन शख्स को जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में इतनी सुंदर सिस्टम में खुद के पैर पे खड़े होने का एक मौका दिया, पल पल हिम्मत बढ़ाया, मुझे सही मार्ग दिखाने का रास्ता दिखाया। वो और कोई नहीं, हम सब के प्रिय गुरु नन अदर देन डॉक्टर DN सिंह सर जी को कोटि कोटि प्रणाम और नमन करता हूं। मैं नमन करता हूं मैं उस शख्स को जिन्होंने आज हम सबको एक आम से खास होने का एक प्लेटफॉर्म बना के दिए। वो और कोई नहीं, हम सबका कंपनी का फाउंडर डॉक्टर अशोक भाटिया जी और MD सत्यन भाटिया जी और उनके एंटर परिवार को हम लोग दिल से प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, क्योंकि आज वो लोग नहीं होते और वो लोग ये सिस्टम के बारे में नहीं सोचते तो आज हम लोग आम से खास कभी नहीं हो पाते। आज हम दिल में कभी तो कुछ सपना लेके हम लोग बड़े हुए थे, लेकिन वो ख्वाब कभी पूरा नहीं होता। मैं चौथा नमन देता हूं उन शख्स को जिन्होंने मुझे इस सिस्टम का पहचान करवाया। वो मेरे मेंटर है, मेरे गुरु है और वो एक पारस है जिन्होंने मुझे इस सिस्टम का पहचान करवाया, जिनके वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म में चल रहा हूं, जी रहा हूं, सीख रहा हूं। और कोई नहीं, हम सबके प्यारे सिलीगुड़ी के संजय कुमार जी और मेरे स्पॉन्सर दाया जी को कोटि कोटि प्रणाम और नमन करता हूं। दोस्त, मैं नमन करता हूं इस सिस्टम के पितामह जसवीर सर जी को और डॉक्टर अजय शर्मा जी को और एंटर CP, जिन्होंने इस शानदार फेसबुक लाइव में आके हम सबको सिखाने का, जिंदा जीने का एक मिशन बनाया और चलने के मार्ग पे हर वो कदम को हम लोग को सिखा रहे, उन्हें कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मैं नमन करता हूं मेरे लवली टीम, जिनके वजह से मैं आज इस शानदार सेशन में हूं, आप सबके साथ में बात कर पा रहा हूं। उस पूरे टीम को मैं दिल से धन्यवाद अदा करता हूं। मैं भी चाहता हूं उस टीम से जानदार शानदार लीडर आप लोग भी तैयार होकर एक दिन इस फेसबुक लाइव में आके खुद का प्रोग्राम दे। मैं नमन करता हूं उस शानदार और जानदार लीडर और लेडी को, जिनके वजह से आज हम लोग एंटर सारे भारत में आज इस फेसबुक लाइव के द्वारा एक दूसरे से हम लोग मिलने का, सीखने का मौका मिल रहा है। वो और कोई नहीं, हम सबका प्यारा ब्रदर अभिषेक कश्यप जी और मैम हेबा खान जी को कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूं। दोस्त, जब आप कुछ लोगों के सपने पूरे करने का मदद करते हैं तो आपके सपने खुद अपने आप पूरे हो जाते हैं। दोस्त कहते हैं ना, सक्सेस की
अगर परिभाषा बोले, सक्सेस की सबसे खास बात यही है जब मेहनत करने वालों को वो कीमत अदा करके जाती है। दोस्त, आज मैं खुद एक सिस्टम में स्टूडेंट की तरह मैं सीख रहा हूं, मैं जी रहा हूं और एंटर परिवार को लेके मैं इस सिस्टम का साथ आगे मैं काम कर रहा हूं। दोस्त, आज के मिशन हम सब के जिंदगी को जीने के लिए एक कला सिखाती है, क्योंकि दोस्त आईएमसी सिस्टम हाउ, व्हाट, व्हाई, ये तीनों मिशन में काम कर रही है। अगर हम लोग इस तीनों मिशन का अगर सीख ले, आज हम सबके जीवन में बेहतरीन जिंदगी जीवन जीने का एक कला अदा हो सकता है। क्योंकि आज अगर सोच के देखें, इस फेसबुक लाइव में जितने भी नए व्यक्ति आज जिनके भी द्वारा आज फर्स्ट टाइम इस फेसबुक लाइव में इनवाइट किए, उन सभी को मैं दिल से नमन करता हूं। क्योंकि जो शख्स आज आप सबको इस फेसबुक लाइव में फर्स्ट टाइम इनवाइट किए, वो शख्स आज चाहते हैं जो उसे पता है और आपको नहीं पता है, वो बात आज आपको पता चल जाए। तो दोस्त, क्योंकि उसे भी एक दिन पता नहीं था, उसे भी किसी ने एक दिन इस सिस्टम के बारे में मालूम जानकारी दी, उन्हें भी आज अपने मंजिल में चलने का एक रास्ता मिल चुका है। दोस्त, आज चाहते हैं वो बात आपको भी पता चल जाए। तो दोस्त, उस दोस्त के लिए एक बार थैंक्स जरूर अदा करना, क्योंकि वो चाहते हैं भी आप भी लाइफ में कुछ आगे बढ़ जाए। आज सोच के देखें, आज कौन सा प्लेटफॉर्म है जो एक दूसरे को सहयोग करके एक दूसरे को आगे ले जाने के लिए सोचते हैं। आज जॉब में जाइए, बिजनेस में जाइए, चाहे प्राइवेट कोई भी काम में जाइए, कौन है जो आपको आगे ले जाने के लिए एक शानदार जानदार रास्ता और अच्छे गाइडलाइन, अच्छे गुरु आपके पास हमेशा रहते हैं या मौका देते हैं। दोस्त, मैंने भी 4 साल पहले इस सिस्टम के बारे में किसी मीटिंग में इस सिस्टम के बारे में सुनने के साथ मैंने देखा दुनिया का इतने बड़े बड़े लोग अगर इस सिस्टम के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। मैं 4 साल में लगातार इस सिस्टम के साथ जुड़ा हूं। मैं खुद एक गवाह हूं, क्योंकि मैं आज मेरे फैमिली के साथ और मेरे इसका एंटर परिवार के साथ, मेरे जनरेशन इसके साथ में हम लोग सिस्टम के साथ जी रहे हैं। आज बात करने के लिए जो हम लोग एक दूसरे को सिखा रहे हैं, सबसे पहले तो हम बोलेंगे जो फंडामेंटल में क्यों कुछ लोग अमीर हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग गरीब हो जाते हैं। क्यों कुछ लोग अमीर हो जाते हैं और क्यों कुछ लोग गरीब हो जाते हैं? क्योंकि आपको कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, या आपको कभी मौका नहीं मिला, या आपके पास समय नहीं था, ना आप सोच पाए, ना आप सोचने की मौका मिला। अगर आप सोचते तो इसके उत्तर कौन देता है? क्यों कोई आदमी अमीर होता है और क्यों कोई आदमी गरीब होता है? क्यों किसी आदमी के सपने पूरे हो जाते हैं और क्यों किसी के आदमी के सपने पूरे नहीं होता है? क्यों किसके पास समय होता है और क्यों किसके पास समय नहीं होता है? क्यों कोई व्यक्ति अपने चॉइस की जिंदगी जीते हैं और क्यों कोई व्यक्ति अपनी कंप्रोमाइज की जिंदगी जीते हैं? दोस्त, जब मैं आज एक बात बोल रहा हूं, आप एक बार 10 सेकेंड अपने आंखों को बंद करके एक बार सोच के देखें। जे दोस्त, आज की जिंदगी में आप कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी में है, ना अपने चॉइस की जिंदगी में जी रहे। दोस्त, बातें तो बहुत सारे हैं। अगर हम लोग कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी में जीते हैं तो दोस्त, मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ करके नहीं गए। मेरे कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी में मेरे कोविड ने मुझे मौका नहीं दिया।
मेरे कंप्रोमाइज की जिंदगी में मेरे रिश्तेदार ने मुझे मौका नहीं दिया या धोखा दे दिया, मैं क्यों करूं? क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। इस सारे बात बोलते बोलते हम लोग अपने लाइफ को कंप्रोमाइज की जिंदगी में ले जा रहे हैं। तो दोस्त, आज इस फेसबुक लाइव सेशन में हम उन लोग को, उन सभी को बोलना चाहते हैं कि दोस्त, आप एक बार सोच के देखें, आज आप जो काम कर रहे हैं वो काम आप अपने लिए कर रहे हैं, ना अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो एक बार सोच के देखें, अगर फ्यूचर के लिए नहीं है तो ये आईएमसी सिस्टम आपको मौका देता है ताकि आप भी अपना फ्यूचर खुद बना सके और अपने परिवार का भी फ्यूचर आप बना सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में जो चला जाए फाइनेंशियल फ्रीडम का, अगर हम लोग देखते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए हम लोग क्या नहीं करते। अगर आपके पास इसका उत्तर है तो आपको मेरी बात सुनने का आज कोई जरूरत नहीं है, या आपके पास इसके कोई सवाल या जवाब या उत्तर नहीं है तो ये सेमिनार आपके लिए है दोस्त। क्योंकि अगर इसका उत्तर आपके पास नहीं है, जितनी बात आप सुन चुके हैं, इसका गंभीरता या सीरियसली अगर सोचेंगे तो दोस्त, आप आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके जनरेशन के लिए ये बिजनेस को छोड़ के जाएंगे दोस्त। एक बार सोच के देखिए, जिस पालंग पे आप सोते हैं, जिस पालंग पे आप सोते हैं, क्योंकि वहीं से मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट आज घूम गया है। क्योंकि जिंदगी बदल देती है दोस्त। जब आप कभी रात को 2-3 बजे आप अपने बिस्तर से या पालंग से उठ के खड़े हो जाए, 10 कदम पीछे चला जाए, जाके एक बार आप उस पालंग के ऊपर अच्छे से गौर से देखें, जहां पे आपके मम्मी, पिताजी, आपके बच्चे, आपके मिसेस आराम से सो रहे हैं। तो दोस्त, इस परिवार के ऊपर ये जो शानदार जो सो रहे, क्यों इस सारे लोग बेफिक्र होकर शांत से सो रहे हैं? दोस्त, एक बार सोच के देखें, जो लोग आज इतने शानदार तरीका से उस फैमिली में सो रहे हैं, कल का सूरज जिस फैमिली के वजह से खड़े हैं, अगर वो सूरज अगर नहीं रहा तो उस फैमिली का पिक्चर क्या होगा? दोस्त, जिसके कंधे पे उस फैमिली चल रहा था, वो फैमिली कल से क्या करेंगे? क्या आप बना के जा रहे हैं? क्या सोच के रख के जा रहे हैं? जो काम आप कर रहे हैं, वो काम से अगर आपका फैमिली आने वाला दिन में मोहताज ना हो जाए, तो दोस्त, आपको ये आईएमसी प्लेटफॉर्म मौका देती है। एक बार आप खुद के लिए नहीं, आपके फैमिली के लिए, आपके पूरे जनरेशन के लिए इस बिजनेस को आप करके जा सकते हैं दोस्त, एक बार उस चिराग के बारे में सोचिए, जिस चिराग ने उस फैमिली को चला रहे थे। क्योंकि आज हम देखते 30 से 40 साल के लड़के को, जिनके हार्ट अटैक हो जाते हैं, जिनके ऊपर उस परिवार के पूरा बोझ रहते हैं, जिन्होंने उस परिवार को अपने दिल से चला रहे थे, कल अगर उस परिवार में कोई उस चिराग को बंद हो जाए तो कल से उस परिवार को चलेगा कैसे? दोस्त, आप जिस गाड़ी को लेके ऊपर जा रहे थे, उस गाड़ी में अगर स्टेपनी नहीं है दोस्त, अगर कुछ हो जाए तो उस गाड़ी को आगे कैसे ले जाएंगे? दोस्त, मुझे दिल से लगता है, आज जब उस परिवार में उस चिराग नहीं रहते हैं दोस्त, उसके अपने भी कभी कभी याद आते। आज मेरे पिताजी नहीं है, जब पिताजी थे तो उस परिवार के ऊपर पिताजी का खबर लेने वाला बहुत सारे अपनेपन थे। आज नहीं है तो एक पल भी नहीं है जिन्होंने खबर लेके पूछा तुम कैसा है। पिताजी था
तब हम लोग सब थे, आज पिताजी नहीं हैं। तो इस दुनिया में लगता है आप अकेला आए थे, अकेला चला जाएंगे, तो परिवार किस काम के लिए दोस्त? दोस्त, मैं तो सिखाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सीख रहा हूं, जी रहा हूं सिस्टम के बारे से। क्योंकि दोस्त, आज बहुत सारे बात जो दिल में आ जाते हैं, लेकिन दिल को दुखने वाला बात भी दिल से निकल जाता है। इस सिस्टम ने मुझे सिखाया अपना कौन, अब पढ़ाया कौन। क्योंकि दोस्त, एक कहावत है, छोटी सी बात है, जिसे अगर हम लोग सुनने से लगता है जब हम लोग किसी को मन में ठेस दे रहा है, लेकिन नहीं दोस्त। बोलते हैं ना, करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं, और शक्कर से मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। दोस्त, एक छोटी सी कहानी है। एक राजा था, जिनके हुए राजा को पास एक 3 मूर्ति आई थी। राजा ने बहुत प्यार से उस 3 मूर्ति को लाए थे। उस 3 मूर्ति को अपने राजसभा में रखे थे, और उस मूर्ति को देखभाल करने के लिए आपने ही कुछ जो सिपाही थे उसमें से किसी को उसको देखभाल करने का जिम्मा दिया गया था। लेकिन अचानक एक दिन वो आदमी नहीं था बोल के किसी नए व्यक्ति को उसको देखभाल करने के लिए रखा। तो नए व्यक्ति ने जब आया, उस मूर्ति को देखभाल कर रहा था, तो दोस्त, अचानक एक दिन वहां से 3 मूर्ति से एक मूर्ति टूट के गिर गया। जैसे ही टूट के गिरा, सारे महल में खबर हो गया। राजा का सबसे प्यारा, सबसे चाहता जो ये 3 मूर्ति थे, उसमें से एक मूर्ति टूट गया। राजा ने अपने सभा में उन सिपाही को बुलाया और उन्हें मृत्यु दंड के घोषणा कर दी। जैसे मृत्यु दंड के घोषणा कर दी, उस सिपाही ने सुना, तुरंत वहां से दौड़ के निकल के फिर जो 2 मूर्ति बचे थे, वो दोनों मूर्ति को जाके फिर गिरा दिया। सब कोई सोच रहा था जो राजा ने मृत्यु दंड दिया, इसके लिए वो भाग के जा रहा था। लेकिन सब ने देखा, जब से भाग के गया, उसके बाद जाके वो दोनों मूर्ति को गिरा दिया नीचे। वो दोनों मूर्ति भी खत्म। उसके बाद वो फिर दौड़ते हुए आया, राजा का सामने आके अपना सिर को झुकाया, बोला, राजा मेरा सिर को कलम कर दो। तो दोस्त, राजा ने पूछा, तुमने एक मूर्ति तो तोड़ी, उसके लिए मृत्युदंड तो ठीक था, तुमने दोनों मूर्ति को क्यों तोड़ी? तो शख्स ने ऐसा बात बताया, राजा का दिल में छू गया। बोला, राजा जी, मैंने तो अनजाने में गलती से एक मूर्ति को तोड़ दिए, उसका सजा तो मृत्युदंड था। लेकिन मैंने 2 मूर्ति को इसीलिए तोड़ा ताकि आने वाला दिन में मेरे बाद जो लोग आए, क्योंकि मूर्ति में कोई गारंटेड नहीं है जो लाइफ टाइम रहेंगे, क्योंकि वो मिट्टी की मूर्ति है, एक दिन तोड़ने ही वाला है। कभी ना कभी, आज ना कल ना परसों, साल ना 2 साल 5 साल के बाद तोड़ने ही वाला था। लेकिन जब तोड़ जाएगा, आप फिर दोनों लोग को फिर मृत्युदंड दे देंगे। मैंने दोनों लोगों को बचाने के लिए मैंने दोनों मूर्ति को खत्म कर दिया। दोस्त, राजा ने ये बात सुन के अपने सिपाही के मुंह से गर्व महसूस किया। जो ये एक नन्हा सा सिपाही, जिनके मन में खुद तो मर रहे थे, लेकिन आदमी को बचाने का इतना उनमें जज्बा था, जो उन्होंने जाते जाते मुझे एक सही सबक सिखा के गया। तो बोला, जो तुम दोस्त, तुम आम नहीं हो, तुम कुछ खास व्यक्ति हो। तुम्हें ये नसीहत जो तुम आज हम मुझे सिखा रहे हो, तुम पहले क्या करते थे? तो उन्होंने बोला, राजा जी, मैं यहाँ नौकरी करने से पहले मैं बहुत अमीर सेठ जी का घर में मैं काम करता था। अमीर सेठ जी ने मुझे बढ़िया बढ़िया पकवान, बढ़िया बढ़िया खाना मुझे हमेशा खिलाती थी। दोस्त, तो खाना खाते वक्त हम लोग दोनों मिलके बैठ के खाते थे। उसी समय एक दिन ऐसा घटना हो गया, जो सेठ जी को ककड़ी काट के दिए थे प्लेट में, तो सेठ जी ने हमेशा
जब भी बुरा कुछ होता था भगवान को खाली कोसता था, भगवान तूने मुझे बुरा कर दिया। भगवान हर वक्त जब भी अच्छा होता था तब नहीं बोलते थे, जब भी बुरा होता था तब भी भगवान के नाम पे कोसते थे। तो दोस्त एक दिन ऐसे ककड़ी खा रहे थे, ककड़ी कड़वा निकल चुका था। उन्होंने भगवान को बोले ये कैसा तुमने भेज दिया, क्या दे दिया? तो उन्होंने क्या किया, उसको सरका दिया अपने उसी आदमी के पास जो उस समय उनके पास काम करते थे। उस आदमी ने उस ककड़ी को बड़ा शौक से खाया, बड़ा प्यार से खाया, और उस सेठ जी ने उसको देख रहा था। सेठ जी ने पूछा तुम्हें कड़वा नहीं लगा? तो उस शख्स ने बताया सेठ जी कड़वा तो था, आप तो रोज मुझे अच्छे अच्छे पकवान खिलाते थे, अच्छे अच्छे मिठाई खिलाते थे, एक दिन अगर कड़वा आ गया तो क्या हुआ? आप अगर 1 साल से मुझे अच्छा खिला रहा था और एक दिन कड़वा आया तो इसके लिए बुरा बुरा हो गया। सेठ जी को अकल आ गया, क्योंकि आप सेठ जी जब भी कुछ अच्छे होते थे तब भगवान का नाम नहीं लेते थे, और जब भी बुरा होता था तब सारा बुरा किसी के माथे पे आप ठेक देते थे, जे भगवान ने तेरे चलते हुआ। इस सेठ जी को सीख मिल गया, जो हमेशा अगर हम लोग दूसरों को अच्छाई के लिए सोचे, अपना अच्छा खुद अपने आप हो जाएंगे। तो दोस्त यही से सीख मिलती है, जो आज अगर हम लोग जिंदगी में जीने का जो रास्ता जो हम लोग निकाले या हम लोग चल रहे, उस पथ में अगर हम लोग मिलजुल के एक साथ होकर चले, क्योंकि ये सिस्टम है सबको साथ में ले चलने के लिए। इस सिस्टम किसी को अकेला चलने के लिए नहीं है। अकेला चलने के लिए सिर्फ आपका नौकरी है, आपका खुद का बनाया हुआ बिजनेस है, या आप अपना व्यापार में खुद कीजिए, खुद उसका लॉस लीजिए, खुद उसका प्रॉफिट लीजिए। किसी को जिम्मेदारी लेने का जिम्मेदार नहीं है, कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है। लेकिन दोस्त इस सिस्टम सिखाता है, अगर आप सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों को अगर मदद करेंगे तो आपने आपके लिए भलाई हो जाएंगे। तो दोस्त सेशन तो बहुत आगे ले जाना है, क्योंकि मैंने इस सिस्टम में जिनके वजह से, जिनका साथ लेके मैं चल रहा हूं, जिन्होंने मुझे पल पल इस सिस्टम का साथ दिया, साथ निभाया, मेरा अर्धांगिनी मेरे साथ है। मैं चाहता हूं उनको भी इस सिस्टम का 10 मिनट का सेशन उनका द्वारा सुना जाए। 10 मिनट के लिए मैडम संगीता कर्मकार जी के पास इस सेशन का हैंडओवर करता हूं। थैंक यू दोस्त। गुड एमसी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिनों बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सबके सामने कुछ बातें कह सकूं, और मिस्टर सोमनाथ जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से ऋषि दुबे जी आपका स्वागत है, गुरदीप सिंह जी आपका भी स्वागत है, और मेरे अपलाइन दयाशंकर ठाकुर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मैं एक बहुत ही सुंदर शहर सिलीगुड़ी से बोल रही हूँ, जो कि बहुत ही खास शहर है नॉर्थ ईस्ट का। और ये बहुत ही खास इसलिए है कि क्योंकि यहाँ पे अभी चेयरमैनों की बाढ़ आने वाली है, सुनामी आने वाली है। धीरे धीरे करके यहाँ पे भी हम लोग अपना लक्ष्य पूरा कर रहे हैं। तो अब बातें करते हैं हम लोग आईएमसी के बारे में। आईएमसी का इतने देर तक आप लोगों ने प्रोडक्ट प्लान और इन सब के बारे में आप लोग तो जानते ही है। एक आईएमसी का प्लान और प्रोडक्ट, ये दोनों ही एक ही पेड़ के दो हिस्से हैं। जिस तरह से प्लानिंग जरूरी है आईएमसी में, और उसी तरह से आईएमसी करने वालों के लिए प्रोडक्ट बहुत ही ज़रूरी है। तो हमेशा हम लोगों को प्लानिंग और प्रोडक्ट इन दोनों को ही बैलेंस करके चलना है। प्लानिंग अगर एक पेड़ का जड़ है तो प्रोडक्ट इसकी शाखाएं हैं, इसलिए हमेशा हमें प्रोडक्ट और प्लान को अपने ध्यान में रखना है। जिस तरह से हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते जाएंगे और उसी तरह से ही हमारा
बिजनेस आगे बढ़ते जाएगा। जैसे अभी सर्दियाँ शुरू होने वाली है, बहुत जगह में ज़्यादा सर्दी भी पड़ने लगी है, तो ऐसे समय में हम लोगों का स्किन रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है, जिसके कारण हम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठंडी में स्किन ड्राई हो जाता है, एक्ने रिंकल्स गंदगी के कारण आने लगते हैं। तो और धीरे धीरे क्या होते हैं, हम लोग ठंडी की वजह से नहाना भी हम लोगों का ठीक से नहीं होता है, हम लोग साफ सफाई ठीक से नहीं रख पाते, तो एक डलनेस चली आती है चेहरे पे और रिंकल्स भी हो जाते हैं, हाथ पांव फटने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग आईएमसी के प्रोडक्ट के द्वारा ठीक कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है, क्योंकि हमें अपने स्किन के लिए विटामिन ई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और साफ और स्वच्छ पानी भी बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन गर्मी के दिनों की तुलना में हम लोग सर्दियों में पानी बहुत ही कम पीते हैं, और रोज़मर्रा की भाग दौड़ में हम लोग अपने आप को ठीक नहीं रख पाते। लेकिन एक आईएमसी होने के कारण अपने आप को एक अच्छा सा लुक रखना चाहिए, अपने आप को स्मार्ट लुक देना चाहिए, ताकि लोग समझे कि हमारे प्रोडक्ट में भी दम है, और हम लोग इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, जिसके कारण हम लोग अभी भी स्वस्थ हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले हम लोग का एक छोटा सा प्यारा सा हिमालयन बेरी क्रीम है, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। ये हम लोग को एंटी एजिंग प्रोसेस को कम करने में, पोल्यूशन के कारण जो हमारे चेहरे पे धीरे धीरे रिंकल्स आने लगते हैं, ये हम लोगों को बहुत ही कम करता है। और इसमें जो इसमें जो एलो और बेरी दो शब्द से बना हुआ है। एलो यानी कि हमारा एलोवेरा, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। हर स्किन प्रोडक्ट में, हर आईएमसी के प्रोडक्ट में एलोवेरा मिला हुआ है, जो कि हमारे इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करता है, और ये हमारे सेल्स के ऊपर काम करता है, ताकि ये जल्दी से जल्दी हमारे स्किन के अंदर चला जाता है और ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। उसके बाद है हमारे इसमें हिमालयन बेरी, जो कि हिमालयन बेरी, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, ये कितना ही विटामिन सी से भरपूर है और बहुत ही लाभदायक है, जिसके कारण हम लोग इस विटामिन सी स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी पर काम करता है और आपके स्किन को बहुत ही क्लीन और साफ करता है, जिसके कारण आपके कील मुहासे ठीक होने लगते हैं। इसको हम लोग एक्ने के ऊपर या बड़े बड़े पिंपल्स, पस वाले पिंपल के ऊपर में थोड़ा मोटा लेयर करके अगर लगा के रख दे रात भर, तो हमारा ये पिंपल धीरे धीरे सूखने लगता है, और ये धीरे धीरे करके ये कम हो जाता है। तो इसे आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी ड्राई सीजन है तो भी यूज़ कर सकते हैं, और दूसरे सीजन सब में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ये एलो मिस्ट है, आईएमसी का एलो मिस्ट क्रीम। ये भी बहुत ही लाभकारी प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें है कुकुम्बर है, एलोवेरा है, ऑलिव ऑयल है, कैरोट है, आलमंड ऑयल है और वॉलनट है। ये सभी चीज़ें हमारी त्वचा के लिए बहुत ही लाभकारी है। इन सब प्रोडक्ट से आप रेगुलर यूज़ करते करते आपकी त्वचा प्राकृतिक रूप से सुंदर और कोमल हो जाएंगे, जो कि आप इसको रेगुलर यूज़ करते करते ही आपको पता चलेगा। और साथ ही साथ ये मसाज ऑयल, जो कि नहाने के तुरंत बाद हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी हमारे शरीर को हाइड्रेट करता है, क्योंकि इसमें
एलोवेरा है, फिर से वही एलोवेरा जो कि हमारे हर एक प्रोडक्ट में है। हल्दी, मंजिष्ठा, अर्जुन कपूर और बीट जर्म ऑयल, एप्रिकॉट ऑयल, आलमंड ऑयल, जैतून तेल, मिनरल्स ऑयल, सारा कुछ इसमें मौजूद है जो कि आपको प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाता है और आपके त्वचा को, डेड सेल को हटाकर आपको एक नया चमक प्रदान करता है। तो आप लोग रेगुलरली इन सब प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं और अपने आप को सुंदर बना सकते हैं। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगी। फिर से धन्यवाद। अब मैं मिस्टर सोमनाथ को देना चाहती हूँ। आगे का कार्यक्रम आप सोमनाथ जी से सुनिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड एमसी, सभी को गुड एमसी। बहुत शानदार सेशन, शानदार टिप्स के साथ आज बेहतरीन सेशन मैम के द्वारा। तो दोस्त, आगे सिखाने का कुछ नहीं, मैं तो खुद सीख रहा हूँ। दोस्त, मैं भावुक हो गया था क्योंकि मुझे वो पुराने दिन याद आ जाते थे, मैं जब इस सिस्टम को सीख रहा था। क्योंकि जब आपका आंखों का सामने किसी कम उम्र का 30 से 40 साल का नौजवान कुछ अपने बलबूते पे काम करते हुए, अपने फैमिली को चलाते हुए इस दुनिया से जब अलविदा हो जाते हैं, तब जब आंखों से उस फैमिली को हम लोग देखते, क्योंकि आज मेरे साथ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए, ऐसे फैमिली जुड़े हुए जिन्हें मैं देखता हूं, जिनका कभी एक समय उनका रुतबा, उनका शान शौकत जो था, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप एडवोकेट हो, कुछ भी हो, आप जिस भी जगह पे हो या कोई भी अच्छे प्रोफेशन में आप नौकरी कर रहे हो, तो दोस्त एक बार सोच के देखें, अगर उस प्रोफेशन से आप अगर निकल जाते हैं, कभी खुदा ना खास्ता किसी का साथ ऐसा हो, तो दोस्त कल से आपके फैमिली अगर वही सादा कपड़ा पहन के आपके उसी ऑफिस में जाए, तो दोस्त जो रुतबा, जो रिस्पेक्ट आपको देते थे, वो चीज क्या आपको फैमिली को मिलने वाला है? ये सर नो, ये आपके मन के बात आप खुद जान सकते हैं। अगर नहीं है, क्योंकि मैंने खुद आंखों से देखा, उसे महसूस किया, मेरे साथ चल रहे हैं, जे कल जो उनका शान था, आज उनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो दोस्त, दुनिया में बहुत सारे काम जब हम लोग अपने दिल से, दिमाग से करते थे या कर रहे हैं कोई भी, अगर एक बार दिल से सोच के देखे, रात को वही बात सोच के, अगर जब उस प्रेम से आप नहीं रहेंगे, तो कल से आपके उस फैमिली का मान, सम्मान, इज्जत क्या रह जाएंगे? कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हर चीज का सुख सुविधा, ऐशो आराम आपको सब मिलने वाला है? या आपको वो साथी, जो साथी कभी आपसे खून का रिश्ता नहीं है, वो दिल का रिश्ता जुड़ जाता है। जो आपका खून का रिश्ता है, वो कोसों दूर में बैठा रहता है। हम मानते हैं आपके सगे संबंधी, भाई बहन बहुत अच्छे हैं, आपके ससुराल, आपके साला साली बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोस्त एक बार सोच के देखे, जे जब मुसीबत आते हैं, वो 7 दिन, वो 10 दिन, वो 1 महीना, वो समय बीत जाएंगे दोस्त, तब तो महसूस नहीं होंगे। जब आगे आगे धीरे धीरे आपका साल गुजरते जाएंगे, तब आपको पता चलेगा जो हकीकत हम लोग किस दुनिया में जी रहे थे। कौन है उस समय आपको साथ देने वाला? कौन है आपका परिवार को उस समय आगे मार्ग दिखाने वाला? वो आपका खुद का भाई, वो आपका खुद का बहन। वो 7 दिन 10 दिन के बाद खुद अपने फैमिली को लेके फिर वापस चला जाएंगे, आपको फिर उसी दुनिया में छोड़ जाएंगे। दोस्त एकमात्र ये प्लेटफॉर्म है, ये आईएमसी बिजनेस, जो आपको बार बार मौका देती है। आप एक बार दिल से उसको थामे, दिल से कीजिए, करके तो देखिए दिल से, आपका क्या लेके जा रहा है इस सिस्टम से, आपको दे के जा रहा है आपका भविष्य, आपका फ्यूचर। फिर भी एक दूसरे को किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने खुद के काम पे भरोसा है, लेकिन सिस्टम के ऊपर भरोसा नहीं है। खुद के काम पे जिस दिन आपका काम खुद का बंद हो जाएगा, खुद का चलना फिरना बंद हो जाएगा, उस दिन आपका क्या होगा? बार बार वही बात जब रिपीट करते हैं, तो दोस्त एक बार दिल से समझ के देखिए, क्यों आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के यही बात को फिर दोबारा रिपीट करते हैं? क्योंकि मैंने उसको आंखों से देखा है, दिल से महसूस किया है, और मैं इस सिस्टम के साथ में चल रहा हूं।
क्योंकि उस समय और आज के समय में बहुत अंतर है। दोस्त, हमारे लाइफ BCD में रुका हुआ है। B फॉर बात, आपने जन्म ले लिया। D फॉर डेट, आपका फिक्स्ड है, जन्म भी हो गया, डेथ भी फिक्स्ड है। C फॉर कर्म, BCD में टिका हुआ है। C फॉर कर्म, जैसे कर्म करेंगे वैसे आपका जीना, वैसे आपका मिलना, वैसे आपका रुतबा, वैसे आपका सपना, वैसे आप जो कुछ भी चाहते हैं इस सपने में, जिंदगी में जीने के लिए सब कुछ यहां से मिल सकता है। ये तीनों अक्षर में हम लोग का लाइफ जिया हुआ है। BCD। B फॉर आपने जन्म ले लिया, बात आपका हो चुका है। D फॉर डेथ, आपका कंफर्म है। आज C फॉर कर्म, इस कर्म आप जैसे करेंगे वैसे ही फल आपको मिलेगा। दोस्त, आज बोलने का तो बहुत कुछ है, समय भी हमको उतना परमिट नहीं कर रहे, क्योंकि आने वाला दिन में जो कुछ आज हम सबके साथ होने वाला है या होने जा रहा है, अगर कोई दिल से महसूस करे, कोई सिस्टम के बारे में सही से जानकारी ले ले, उसको खुद का फ्यूचर, खुद का भविष्य, खुद का बच्चे के फ्यूचर आपको नजर में आएंगे। आज 2025 के बाद जिन बच्चों ने इस MLM सिस्टम को पढ़ के इस सिस्टम में फिर दोबारा आएंगे लौट के, तब सोच के देखिए क्या हंगामा होने वाला है। आज शायद हम लोग अपने बच्चों को लेकर सोच नहीं पा रहे, किसी को डॉक्टर बनाने के चक्कर में, किसी को एडवोकेट बनाने के चक्कर में। दोस्त, आप बनाने तो जा रहे हैं, लेकिन आने वाला दिन में वही वन हैंड टू माउथ चलेगा, लेकिन आपके लाइफ के लिए, आपके सर्किल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके जनरेशन के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? असर बार बार बोलते हैं, आज अगर कोई सीख लिया, जान लिया तो मजा करेंगे, और कोई बाद में आएंगे तो खुद झापर खाएंगे। ये बात दिल में लगते हैं तो समझदार के लिए सबको इशारा काफी है। क्योंकि दोस्त, आज हम सब के बीच में, हम सब का साथ सिस्टम ने इतने अच्छे मौका दिए हैं सिस्टम को आगे ले जाने के लिए। सिस्टम के शानदार ऑफर हम सबके बीच में है, जो कई भी सिस्टम में आप झांक के देखिए, जहां इतने शानदार आपके लाइफ के लिए, हमारे लाइफ के लिए इतने ऑफर अच्छे से दे नहीं पा रहा है। सोच तो रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा है, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। दोस्त, आज कोई ऐसा शख्स है जो बिग बाजार से, शॉपिंग मॉल से, कहीं से भी अगर अपने घर के सपनों को बाजार करके लेके आ रहे हैं और रास्ते में आके कुछ हो जाए तो उसका कल से उसका फैमिली को क्या होने वाला है? दोस्त, अगर उसी जगह अगर IMC से वही सपनों को बाजार आप करके ले जा रहे तो दोस्त, अगर कोई गलती से भी 1500 रुपया का रिपर्चेस कर लिया तो 1 लाख का फ्री इंश्योरेंस उसका लाइफ में चला आएगा। कोई गलती से भी 3000 का रिपर्चेस कर लिया तो उनका लाइफ में 2 लाख का फ्री इंश्योरेंस आ जाएगा। कोई आपको बड़ा शॉपिंग मॉल, कोई आपका ब्रांडेड वाला आपका पीछे वो देखने वाला नहीं है। दोस्त, सिलीगुड़ी में ऐसा घटना भी हो चुका था कोविड में, जब हम लोग उसको महसूस ही नहीं कर पा रहे थे, जब हम लोग उसके बारे में समझ नहीं पा रहे थे, तब ऐसा घटना जब हो गया, कंपनी ने उसको प्रूव करके दिखाया 2 लाख का इंश्योरेंस क्या होता है, सिक्योरिटी। डॉक्टर DN सर के क्राउन प्रेसिडेंट के तरफ से 1 लाख का वो सिक्योरिटी भी मिला, और चेयरमैन के तरफ से 50,000 का वो सिक्योरिटी भी मिला। वो 3.5 लाख उस परिवार को मिला। तो दोस्त, कौन सा सिस्टम है आपका परिवार में दुख आने से वो परिवार को साथ निभाने के लिए आस पड़ोस आ जाते तुरंत, या आप जिस सेक्टर में काम कर रहे उस सेक्टर से आके आपको मदद कर रहे हैं? दोस्त, ये आंखों से देखा हुआ है, कोई गलत कहानी नहीं है, ये हकीकत है हम लोग का जीवन में। तो ये बिजनेस सिर्फ ये नहीं है जो यहाँ से पैसा कमाएंगे। दोस्त, यहाँ आपको एक आदमी तैयार कर देते हैं, मेंटलिटी आपका सही हो जाता है, आपका दिशा और दशा ठीक हो जाता है। दोस्त, आपका सारे नवग्रह भी कुछ हो जाए, लेकिन अगर आप सिस्टम का साथ चलेंगे, दिशा और दशा तो आपको ठीक होने ही वाला है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको होने ही वाला है, कोई रोकने वाला नहीं है। दोस्त, इस सिस्टम में जो जो ऑफर है, अगर कोई चाहते ऑफर के वजह से हम लोग आगे बढ़ना चाहते, तो ऑफर को अगर हम लोग ठीक ढंग से इसको देख ले तो दोस्त 1 महीना में भी हम लोग कुछ ना कुछ ऐसे मुकाम में जा सकते हैं। लेकिन सिस्टम को समझना है दोस्त, किंतु प्रोडक्ट है तो सिस्टम है, सिस्टम है तो पैसा है। तो दोस्त, कहते हैं ना, उम्र
आप जितने भी उम्र का हो जाए, आप जितनी की भी उम्र का हो जाए, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने का तो हार भी हरा नहीं सकती। दोस्त, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। दोस्त, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं चाहिए, हौसले की जरूरत होती है। दोस्त, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं चाहिए, हौसले की जरूरत होती है। तो दोस्त, आने वाला समय में जो अगर हम लोग इस 3 सवाल को अगर अपने दिल में ठान ले, आप खुद से हाँ या ना में जवाब खुद को दे। क्या आप इस प्रेजेंट समय से या करंट जॉब या बिजनेस से आप क्या खुश है? हाँ या ना, ये सवाल आप खुद पे तय कीजिए। दोस्त, क्या आपकी इनकम महंगाई से के हिसाब से आगे बढ़ रहा है? आज जो महंगाई है उसके हिसाब से क्या बढ़ रहे हैं? दोस्त, क्या आप अपने परिवार के सपनों को पूरा करने का कर पा रहे हैं? अगर हाँ या ना में जवाब है, एक बार सोच के देखिए। अगर हाँ है तो इस सेशन आपके लिए नहीं है। अगर कोई भी सवाल में तीनों में अगर ना है तो ये सेशन, इस सिस्टम आप सबके साथ है। दोस्त, अगर सवाल आपके परिवार के है, सपनों को हो, तो क्या आप खुद को एक मौका देने नहीं जाएंगे? अगर परिवार के सवाल है तो खुद के परिवार का अगर हिम्मत करने से यदि आप हाँ हो तो तुरंत संपर्क करें एक कॉल में जिन्होंने आपको इस सिस्टम में लाया। तुरंत संपर्क करें उस ऑफलाइन से जिन्होंने आपको जाके कभी भी एक बात बोल के आए, क्योंकि ये आज हम सब के मोटो या मिशन है, आत्मनिर्भर भारत बनाना। आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि स्वदेशी अपनाए, देश बचाए, हम सब के पास सुनहरा अवसर है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे जिंदगी में खुद अपना रास्ता खुद तय कर सकता है, साथ में अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदार, यार सबके भी सपनों फुलफिल कर सकता है। दोस्त, आज बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, क्योंकि मैं इस सिस्टम में जी रहा हूँ, सीख रहा हूँ, और कोटि कोटि नमन और धन्यवाद अदा करता हूँ और डीएन सर को, जिन्होंने सिलीगुड़ी में आके हम सबको एक प्यारा सिस्टम, हम सब के बीच में एक बीज रोपण करके गए, जिसके वजह से आज हम कहीं और थे, आज हम कहीं और बैठे हैं, कहीं और सोच रहे थे लाइफ को लेके, आज हम कहीं और बैठ के सोच रहे कि लाइफ को आगे कैसे ले जाए। तो धन्यवाद अदा करता हूँ इस सिस्टम को, धन्यवाद अदा करता हूँ मेरे पूरे एंटर टीम को, धन्यवाद अदा करता हूँ मेरे मेंटर, मेरे स्पॉन्सर और मेरे पारस को, जिन्होंने मुझे शानदार मौका दिया इस सिस्टम का साथ जुड़ने का और आगे काम करने का। अगर मेरे द्वारा अगर किसी को भी लगता है जो कोई भी प्रोग्राम, मीटिंग, सेमिनार आपको हेल्प, तो मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। एक बार फोन कॉल करके तो देखे, और जब भी जरूरत हो मैं एंटायर टीम को बोलता हूँ मैं आपके साथ में हूँ, मैं आपके साथ में हूँ। आपका जब भी जरूरत हो आप शेड्यूल का हिसाब से आप उस काम को जरूर कीजिए। किसी ने बोलते जो मैं सर में बात करता हूँ, बात करते करते वो बात मैं एक दूसरे को शेयर कर देता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ते नहीं है। दोस्त, आप जब भी उस व्यक्ति के पास जाते हैं ना, आप लेने का भावना से जाते तो व्यक्ति इसीलिए नहीं जुड़ते, आप देने का भावना से जाइए, वो व्यक्ति जरूर जुड़ेंगे। दोस्त, जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि ये जिंदगी जीने का बिजनेस है, रिलेशन निभाने का बिजनेस है। तो इसीलिए आप जो भी काम करें रिलेशन निभा के, रिलेशन वाला बात करके कीजिए, क्योंकि आप अगर लेने जाएंगे तो पाएंगे कुछ नहीं, अगर देने जाएंगे तो पाएंगे बहुत कुछ। आज अगर आप एक दिन के लिए सोचेंगे तब कुछ भी नहीं पाएंगे, अगर आप फ्यूचर के लिए सोचेंगे तो आप लाइफ टाइम के लिए पाएंगे। तो दोस्त, आज के सेशन
का समाप्त यहीं पे मेरे वाणी को विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग से मिलके। काम कोई मुश्किल नहीं होते, काम कोई मुश्किल नहीं होते। लक्ष्य को अगर हम पहचान ले, काम कोई मुश्किल नहीं होते। लक्ष्य को अगर पहचान ले, राह मंजिल को सदा छूने की दिल में ठान ले। धन्यवाद, थैंक यू। एक शानदार सॉन्ग के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जयशंकर ठाकुर जी, गुडांशी, क्योंकि आज मेरे सिस्टम में कॉल नहीं हो रहे इसीलिए देख नहीं पा रहे। रंजीत जी, थैंक यू। गुड एमसी भारत, गुड नाइट।